वस्तुओं की जीवन में जब मात्रा कम होने लगे तो समझना कि अब मोक्ष की ओर अग्रसर है। पहला कौन सा? वस्तुओं की आसक्ति कम होने लगे। जो आवश्यक है, अति आवश्यक, अति से अति आवश्यक वही चाहिए। जो नहीं है उसकी कोई कल्पना मत करिए, उसकी कोई कामना ही मत करिए। वस्तु की कामना कब होने लगे, धन संग्रह की वृत्ति कब होने लगे। जितना उपयोगी है जीवन के लिए उतना ही कमाना है, जिससे यह जीविका चल जाए उतना ही कमाना है। बाकी जोड़ करके क्या करोगे? बैंक में डाल डाल के क्या करोगे महाराज? जाने के बाद दूसरे लोग उससे मौज मस्ती करेंगे। इसलिए हरि नाम में जो आनंद है वो धन संपत्ति में नहीं है। जितनी आवश्यकता हो, जितने से ये जीवन चल जाए उतना ही उपभोग करना है, उससे अधिक की कामना नहीं करनी है। क्योंकि दूसरे जन्म में तो जाने वाला नहीं है आपके साथ, इसी जन्म में यही छूट जाने वाला। तो कमा कमा करके क्या करोगे महाराज? इसलिए यही छूट जाना। तीसरा, विषयों के प्रति आसक्ति कम होने लगे, धीरे धीरे उदासीनता आए, विषयों से जीव मुक्त होने लगे तो समझना अब मोक्ष आने लगा है, मोक्ष की ओर अग्रसर है महाराज। और कहा व्यक्ति एकांत में सुख पाने लगे, एकांत में भी जिसे आनंद आने लगे, हरि का भजन करते हुए एकांत में भी जिसे आनंद आने लगे, तो ये है मोक्ष की निशानी। विचार आपके कम होने लगे। लोगों से कहते हैं भगवान से मिलना है तो लोगों से मिलना कम करिए। क्यों? क्योंकि हम चार लोगों से मिलेंगे तो मन चार में ही लगेगा, भगवान से हट जाएगा। इसलिए यदि भगवान को पाना है तो लोगों से मिलना कम कर दीजिए। भगवान से मिलना है तो, और संसार से मिलना है तो रमे रहिए महाराज, संसार में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जिसे जीवन में भगवत प्राप्ति की इच्छा है, भगवान के दर्शन की इच्छा है, तो हमने कल भी कहा ना कि एक राधा रानी का आश्रय लीजिए। माना कि दर्शन दे ना दे, लेकिन नरक से छुट्टी तो अवश्य मिल जाएगी महाराज, इतना तो विश्वास है। स्वयं प्रहलाद जी कहते हैं, स्कंद पुराण में आया है महाराज कि कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलौ वक्षति प्रत्यहं नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्भवम्। महाराज एक कृष्ण का नाम उद्धार करेगा इस कली काल से, एक राधा का नाम उद्धार करेगा इस कली काल से। और कोई नहीं काटने वाला है इस भवरोग को, एक ही औषधि है, वो है राधा नाम की, कृष्ण नाम की।